हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमालयन हाईलैंडर। और आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेट मी पुट ऑफ दिस मास्क। सो आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। द थिंग इज़ दिस कि आज मैं कोविड-19 सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको इन सिंगापुर। टुडे इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने। तो आई डोंट वांट टू टेक any risk, so it is better to stay at home at least for 2 days, or then probably on Sunday I'll shoot a video. So about the situation, what is happening right now in Singapore. पहली चीज़ है ट्रैवलिंग जो है, जो बंदे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए स्टे होम नोटिस पीरियड सब करना ही करना है, विच इज़ अराउंड फॉर 15 to 20 डेज़। और ये जो स्टे होम नोटिस है, ये गवर्नमेंट के कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। तो उसमें जाके आप हमें जो फॉरेनर्स आ रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं उनको रहना पड़ेगा, और विच कॉस्ट अराउंड $2,000। सो इफ़ आई आस्क to my wife to come over to Singapore at least for a few days, पहले तो एक्चुअली इंडिया सिंगापुर ने सारे वीज़ा रद्द कर रखे हैं, तो वो आ नहीं सकती। यदि इन एनी केस इफ़ शी हैज़ टू कम, तो उसको 20 डेज़ का नोटिस पीरियड, जो स्टे होम नोटिस पीरियड है, वहाँ सर्व करना पड़ेगा। और जो वीज़ा होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि जो वीज़ा होता है वो केवल 28 दिन के लिए मिलता है। तो यदि उसमें से 15 से 20 दिन यदि मेरी वाइफ को 15 से 20 दिन मेरी वाइफ को यदि स्टे होम नोटिस के चलते गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में बिताने पड़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात मेरे जाने की, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं सिंगापुर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर रखे हैं, और इंडियन एम्बेसी ने केवल उन्हीं लोगों को अलाउ कर रखा है जो मैंडेटरी रीजन्स के अंडर में आते हैं। इफ़ यू गो टू द इंडियन एम्बेसी वेबसाइट ऑफ सिंगापुर, तो आपको कम से कम 4 या 5 रीजन हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे यदि आप इंडिया जाना चाहते हैं तो। और वो 4 और 5 रीजन क्या हैं? या तो आपकी जॉब छूट गई है, या आप वापस जाना चाहते हो, या फॉर अ फ्यू टाइम कोई आया था बट वो जा नहीं पाया, या तो 7 और 8 जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि किसी के फैमिली में डेथ हो गई, या वो भी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, मतलब मैंडेटरी रीजन्स हो, ताकि इंडियन एम्बेसी कुछ इंतज़ाम या प्रिपरेशन कर सके उनको वापस भेजने की। तो ये थी एक चीज़ जो ट्रैवलिंग के पर्पज़ से है। ट्रैवलिंग में क्या क्या इशू आ रहे हैं सिंगापुर में, आपने देखा होगा कि दुबई है या UAE है, उन्होंने, या इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप है, तो उनकी जो चीज़ें हैं उन्होंने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिंगापुर ने अभी तक बॉर्डर्स ओपन नहीं किए हैं, और काफ़ी सारे इसके पीछे बिहाइंड द सीन काफ़ी सारे रीजन हैं। और वो जो रीजन है, भले ही उन्होंने स्टिकनेस दिखाई हो इतनी सारी, पर आप ये कह सकते हो कि दो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रिकनेस, बट फ्रूटफुल है। क्योंकि आप देखोगे, कंपेयर करोगे, जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं और जितने भी यहाँ पे डेथ्स हुई हैं कोविड-19 की वजह से, वो एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट है इन द होल वर्ल्ड। और ये चीज़ हमें सिंगापुर गवर्नमेंट से सीखने के लिए सीख सकते हैं कि कैसे मैनेज किया जा सकता है वेरी वेल। द सेकंड जो मैं आप बताना चाहता हूँ कि जब कोविड-19 चल रहा था, या अब तो 3rd फेज़ सिंगापुर में खोल दिया है, पर जब ये 2nd फेज़ में भी थे हम, तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी क्लोज़ थी। तो जो बंदा लाइक मी, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन हैं जिनकी फैमिली क्या बोलते हैं कि जिनकी फैमिली इंडिया में रहती है, बट वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि दे कैन नॉट गो आउट एंड दे डू नॉट नो मच
अबाउट अदर पर्सन, तो उनके लिए जो है वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही थी। और ये चीज़ें जब ये कि क्योंकि मैं थोड़ा जिमिंग वाले पोर्शन में पहुंच चुका हूं थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा वर्कआउट करूं यहाँ पे। बाकी के जो 2 पॉइंट जो रह गए हैं कोविड-19 के, वो मैं थोड़ा सा हल्का सा जिम करके बाद आपको फिर से बताता हूँ। थर्ड है, जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कि ऐसी सिचुएशन को कितनी इजीली और हैंडल किया है, उसका जो सबूत है वो आप देख सकते हो कि नंबर्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल जो सिंगापुर में, दोज आर वन ऑफ द लोएस्ट थिंग। और जितनी भी डेथ हुई है यहाँ पे बहुत कम लोगों की हुई है। और ये चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोएक्टिव थी। यदि गवर्नमेंट यदि प्रोएक्टिव नहीं होती तो शायद, क्योंकि सिंगापुर ज़्यादा दूर नहीं है चाइना से, प्रोबेबली वी फेस अ लॉट ऑफ द कैजुअलिटीज़। तो ये चीज़ें जो चीज़ें मतलब मेरे को बहुत पसंद आई हैं, इन्होंने लॉकडाउन किया है। 2002 में भी सेम सिचुएशन, 2002 या 3 में सेम काइंड ऑफ द वायरस वाज स्प्रेड ओवर हियर। और उसके सीख लेते हुए उन्होंने 2020 में बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें प्रोएक्टिव के थ्रू बिल्कुल ही लॉकडाउन में चले गए थे। मतलब 1 महीने पहले यदि उस समय कोविड-19 ठीक ढंग से आया भी नहीं था। इवन आई थिंक फ्रॉम फरवरी 15, और जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद मार्च से या अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ें हैं, वहाँ पे कंट्रोल आया है। और इन्होंने बिल्कुल ही, अभी देखोगे तो फ्लाइट का सीन ये है कि बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखा है। नो वन कैन गो आउट, एंड इफ़ समबडी वांट्स टू कम इन, he has to follow all the rules and regulation। और यदि जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इवन मैं आपको एग्जांपल देख सकता हूँ। एक मलेशियन था, उसके पीआर पे था वो यहाँ पे, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे, एकदम से पीआर गॉन। ऐसे ही कोई बंदा, शायद वो यूके से था, और उसकी फियांसे सिंगापुरियन थी। तो जब वो स्टे होम नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, तो किसी होटल के अंदर सर्व कर रहा था, बट वो पूरा 1 डे ही वेंट आउट, और उसको उसी टाइम ही बोल दिया गया कि भैया अपना बैग और बिस्तर आप पैक करो और यहाँ पे मत आओ। तो इतनी कड़क रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसका फ़ायदा जो मिला है वो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक, देन फोर्थ जो आती है कि पॉइंट था मेरा डिस्कशन का आज, वो है कोविड वैक्सीन का। तो इन्होंने बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं पहले ही ऑर्डर कर दी थी चाइनीज़ से, और इवन आई थिंक ब्रिटेन से भी इन्होंने कर दी थी। और करीब जब से 3rd फेज़ ओपन किया है इन्होंने, तब से उसके 10 या 15 दिन बाद वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे इंडिया में फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी प्रकार यहाँ पे भी लोगों को जो मतलब हॉस्पिटल में है और जो मतलब पब्लिक उसमें आते हैं, पब्लिक ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, और जितने भी हैं उनके लिए सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई है। और उसके बाद अभी तक आई थिंक लास्ट वीक तक 1,55,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। और फरवरी 1 ऑनवर्ड्स जितने भी जो लोग मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके लिए भी वैक्सीन का अब जो फरवरी से है वो स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे करते करते ये शायद कम से कम 5 या 6 महीने और लगें सिंगापुर में वैक्सीन के। बट वंस ऑल विल गेट वैक्सीनेटेड, प्रोबेबली जो बॉर्डर्स हैं वो जल्दी खुल जाएंगी। हाँ, थोड़े से इश्यूज़ आए हैं और सम माइल्ड सिम्टम्स आए हुए हैं। माइल्ड सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो किसी को हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल ही नई दवाई है, राइट, तो अभी उसके रिएक्शन के बारे में भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं और कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको एज ए स्टडी का पार्ट काउंट किया जा रहा है।
बट स्लोली और ग्रेजुअली सब लोगों को आई मीन एवरीबॉडी विल गेट वैक्सीनेटेड। और देखते हैं कि करीब करीब जुलाई या जुलाई, आई थिंक मैक्स जुलाई तक सब लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग जाएगी, एंड दैट इज़ ए गुड थिंग। रही बात मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं रहते हुए, और जो सबसे जो ख़राब वक्त बीता है कोविड-19 का बीता है, क्योंकि आई कुडंट ट्रैवल टू इंडिया। और करीब मेरे को एक्चुअली, मैं पहले जिस प्लेस में रह रहा था वहाँ पे आसपास हॉकर सेंटर भी नहीं थे, सो आई हैड टू कुक बाय माई सेल्फ। और वो तो लकीली वो चांस था कि जब मेरी वाइफ ने मुझे, मतलब क्योंकि वो उससे 1-2 महीने पहले ही आई वॉज गॉट मैरिड, तो लकीली क्या हुआ कि एक डेढ़ या 2 या 3 महीने पहले मेरी वाइफ आई हुई थी, तो शी एक्चुअली हेल्प मी इन कुकिंग। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था कि क्या क्या मैं कुक कर सकता हूँ और कुक नहीं। और उसकी बदौलत आई थिंक जो पहले के जो फर्स्ट 3 मंथ थे लॉकडाउन के, वो मैंने लिटरली उसकी मदद से काटे हैं। और मेरे को पता लगा कि यार कि मैं क्या क्या कुक कर सकता हूँ और क्या क्या नहीं। जब मैं अप्रैल में था तो मुझे लगा कि मुझे भी कोविड-19 हो गया है। मुझे कम से कम टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो पहुँच चुका था वो करीब 38.6 के आसपास था। तो डॉक्टर ने मेरे सिम्टम्स चेक किए कि शायद ये कोविड-19 के सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं, बट वो नहीं थे। पर लगातार मैं 5 दिन तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा, और उसकी वजह से एक्चुअली मेरी बॉडी में वीकनेस चालू हो चुकी थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो प्रॉब्लम है वो मेरी यूरिक एसिड की वजह से है, या मैं क्योंकि मेरे पास दूसरी और कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे विटामिन डी या विटामिन 12 की डेफिशिएंसी। पर इस लास्ट ईयर जब मैं अप्रैल में बीमार पड़ा, तो वो जो बीमारियां थी वो सारी ख़त्म हो गई। लगातार 5 दिन तक मुझे स्वेटिंग होती रही लॉकडाउन पीरियड में, और मैं हर 3 या 4 दिन में अपना टेस्ट कराने के लिए ज़रूर जाता था डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स हेल्पफुल थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या कंडीशन चल रही है, तो वो मुझे डायरेक्टली कोविड-19 जो जहाँ पे मतलब इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखे थे वहाँ पे भेज देते थे टेस्टिंग कराने के लिए। और हर दिन मतलब अप्रॉक्सीमेटली आई पेड लिटरली $700 फॉर 5 डेज़। मतलब मैं 35,000 रुपये मैंने 7 दिन के अंदर ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी पटरी पे आई, और सितंबर अक्टूबर तक मैं जाके ठीक हुआ। और हाँ, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है विटामिन 12 और विटामिन डी की, और उसके लिए क्या है, और यूरिक एसिड के साथ में एक्चुअली क्या है कि जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो एक चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है, वो दूसरी बीमारी के लिए बहुत बेकार चीज़ है। तो मुझे बहुत लिमिटेड जो होता है ना, वो खाना होता है। तभी हुआ कि मेरी जो कज़न है उसकी शादी हो गई, एंड एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग मी ऑल्सो। अभी थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद एक और शादी है, एंड दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मी। बट वो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, मुझे पता है कि इंडिया में बहुत जल्दी सबको लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है, बट यहाँ पे जो पेस है वो थोड़ा सा स्लो है। सो बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और मैंने ये आश्रय लिया है थोड़े से बारिश से बचने के लिए। बट इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और मुझे लगता था कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसे रह रहा हूँ सिंगापुर में और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की हैं। सो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। यदि मेरी बाकी वीडियोस देखनी है तो ऊपर थंबनेल पे आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी, वीडियोस लिंक का नज़र आ जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देखिए और एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी।